ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 69। 68 नंबर श्लोक पे कल चर्चा की थी। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, निगृहीतानि सर्वशः भगवान वही चीज बोल दिए वहाँ। सर्वशः मतलब हर तरफ से, इंद्रियाणी मतलब ऑल द सेंसेस, सब सारे इंद्रियों को हर तरीके से, निग्रहितानी मतलब वन शुड कर्व डाउन, उसको दमन कर देना चाहिए। तो दमन करने का क्या अर्थ है हम लोग चर्चा किए थे कल। दमन करने का अर्थ ये नहीं है कि वो इंद्रियों के जो विषय वस्तु है, भोग है, उसको प्रदान ना करें, बिल्कुल उसके माध्यम से दमन हो नहीं सकता है। हाँ, स्प्रिंग की तरह है, दबा के रखेंगे पूरा बाउंस बैक करेगा। हाँ, तो उसकी नेचुरल जो पोजीशन है उसमें, हाँ, उसको लगाना नेचुरल पोजीशन में, वो शांत रहे। यानी इंद्रियों का नेचुरल पोजीशन है भगवान के लिए इस्तेमाल। आँख का फंक्शन है देखना। आप कब तक आंखें बंद करके रहोगे? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये कब तक कर सकते? ना थोड़ी ना भी। उसकी आंखें तो हमेशा फड़फड़ाएंगी कि मुझे दिखाओ। आप बुरा मत बोलो, तो सील पैक भी कर लेगा, लेकिन कब तक? स्लेट बत्ती लेकर के बैठेगा, बोलेगा, लिखेगा, मौन व्रत। तो ये सब, ये जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल रिप्रेशन, हाँ, ये वर्क नहीं करने वाला है, वर्क नहीं करता है। तो एक्चुअली में मीनिंग क्या है? निग्रहितानि सर्वशः का अर्थ है कि सारे इंद्रियों के सारे कार्यों को कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल करें। जीवा का इस्तेमाल खाने के लिए है तो केवल कृष्ण को अर्पण किया हुआ ही खाऊंगा, और बोलने के लिए है तो केवल कृष्ण से संबंधित वार्ता, कृष्ण का नाम यही बोलूंगा। कान से केवल कृष्ण के बारे में ही सुनना। यही एक्चुअली में दीक्षा का अर्थ यही है कि वो भक्त डिसाइड करता है कि अपने सेंसेस का इस्तेमाल में कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण के निमित्त, कृष्ण के लिए डायरेक्टली या कृष्ण से संबंधित कार्यों के लिए करूँ। तो ये इसका अर्थ होता है। अब आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage। तो भगवान बोल रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां, जो सारे जीवात्माओं के लिए रात है। तस्याम जागृति संयमी, संयमी मतलब द सेल्फ कंट्रोल, यानी जो अपनी इंद्रियों को दमन कर के रखता है, उसके लिए वो दिन होता है। जो सबके लिए रात्रि है, वो आत्म संयमी के लिए दिन होता है। और यश्याम जागृति भूतानि, जो जिसमें सब लोग जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो जो मुनि है, हाँ, उसके लिए रात्रि होता है। इसका अर्थ क्या है कि दिन मतलब व्यक्ति एक्टिव है कुछ करने के लिए, रात्रि मतलब सो जाना। तो रात्रि मतलब यहाँ पे उन कार्यों को रिफर करता है जिसको कोई व्यक्ति नहीं करता है। हम जिन कार्यों को नहीं करते हैं वो हमारे लिए रात्रि के समान।
और जिन कार्यों को करते हैं, ये जो भी कार्य है जहाँ पे हमारा कुछ प्रवृत्ति है, हम जहाँ पे एक्टिव रहते हैं, जिस वस्तु के लिए, जिस कार्य के लिए, जिन व्यक्तियों के साथ, ये सब आ जाता है उसमें संग। जिस प्रकार का संग, और जिस प्रकार के वस्तु, व्यक्ति, कार्य, स्थान, जहाँ पे हम एक्टिव है, जिसका हम अनुशीलन करते हैं, जिन स्थानों में हम जाते हैं, जिन व्यक्तियों का हम संगति करते हैं, जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, वो सब जागृति वाला स्थिति, उसको दिन बोला गया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, और इसका उल्टा रात्रि। ये जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिन कार्यों को हम नहीं करते हैं, जिन लोगों का संग अवॉइड करते हैं, जिन स्थानों में जाना हम नहीं जाते हैं, वो हमारे लिए वो सब रात्रि के समान हो गए, इनएक्टिव। तो मान बोल रहे हैं कि जो सारे जीवात्माओं के लिए रात्रि है, मतलब जिन कार्यों को, जिन स्थानों को संसार के साधारण लोग छोड़ देते हैं, हाँ, वो दश्याम जागृति संयमी, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, उसके लिए वो जागृत रहते हैं। विशेष रूप से ये रिफर करता है कि हाँ, ये चेतना का बात है विशेष रूप से, कि जिस चेतना में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है, उसको दिन बोला गया है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का जो चेतना है, उसको दिन बोला गया है। और भगवान अपने खुद के इंद्रियों के संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करता है व्यक्ति, उसको रात्रि बोला गया है। तो जो नॉन सर्वभूतानाम, ज्यादातर संसार में जो व्यक्ति हैं, वो उन कार्यों को करना चाहते हैं जिससे उनको इंद्रिय भोग मिले। इसलिए उसको वो उस प्रकार का चेतना या कार्य आत्म संयमी के लिए रात्रि के समान होते हैं, यानी उस चेतना में नहीं करता है। और जो ऐसे कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, तो इसमें कार्य भी सेम हो सकता है। एक ही प्रकार का कार्य भी किसी के लिए दिन और रात हो सकता है, तो उसके चेतना के आधार पर। तो ये चेतना का भी विषय है कि किस चेतना में व्यक्ति कार्य करता है। भौतिकवादी, जस्ट लाइक बिल्डिंग बनाना है, हाँ, तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो बिल्डिंग बनाएगा, कार्य वही है, ईट, सीमेंट, बट ये जो गिट्टी ये सब डाल करके, और वही इंजीनियरिंग लगेगा, सब कुछ वही है। तो लेकिन जो सारे जीव हैं, सर्वभूतानाम, अन्य जितने भी लोग हैं, वो लोग बनाएंगे बिल्डिंग अपने खुद के रहने के लिए, खुद के भोग के लिए। हम्म। लेकिन एक भक्त बिल्डिंग बनाता है भगवान कृष्ण के लिए, कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। तो तो वही सेम कार्य हुआ, सेम बिल्डिंग है, लेकिन चेतना का फर्क हो गया। तो जिस चेतना में रह करके भौतिकवादी व्यक्ति संसार में कोई कार्य करता है, उस चेतना के प्रति भक्त जो है सोया हुआ रहता है, उसके लिए रात्रि की तरह, मतलब उसमें वो एक्टिव नहीं। अगर अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, एक्टिव नहीं। भगवान के लिए करना है, हाँ, उसमें एक्टिव रहता है। अपने खुद के इंद्रिय प्रीति के लिए करना, उसमें इनएक्टिव रहता है। लेकिन बाहर वाले लोग जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए एक्टिव रहते हैं। इसलिए वो उस प्रकार का चेतना में कार्य करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करना है, वो आत्म संयमी के लिए रात्रि के समान, जिसमें व्यक्ति सो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनके लिए वो दिन के समान है, पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। कि भगवान ये उपमा अलंकार इसको बोलते हैं, ऐसे एनालॉजी, उपमा दे करके। नहीं, उपमा नहीं बोलेंगे, इसको कुछ और बोलते हैं। उपमा तो होता है कि कोई एक वस्तु का एग्जाम्पल देके बोलते हैं, ये कुछ और चीज है, लेकिन ये बहुत अद्भुत है। तो पोएटिक लैंग्वेज में इसको कुछ तो नाम है, किसी को मालूम है तो बता सकते हैं। कि एक कहावत की तरह से, या किसी और वस्तु को रिफर करते हुए कुछ सिद्धांत को प्रकट करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, देयर आर टू क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन। दो प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। वन इज इंटेलिजेंट इन मटेरियल एक्टिविटीज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड द अदर इज इंट्रोस्पेक्टिव एंड अवेक टू द कल्टिवेशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है भौतिक कार्यों के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो वन इज इंटेलिजेंट इन मटेरियल एक्टिविटीज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक व्यक्ति बुद्धिमान होता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो भौतिक कार्य करता है। एंड द अदर इज इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब मननशील, जो विवेकशील, जो ऋषि होते हैं, जो भक्त होते हैं,
एंड अवेक टू द कल्टिवेशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो लोग आत्म साक्षात्कार में को प्राप्त करने के लिए या कृष्ण की सेवा के लिए, भक्तों के लिए विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार का मतलब यही होता है, उसके लिए वो जागृत रहते हैं। सो एक्टिविटीज ऑफ द इंट्रोस्पेक्टिव सेज और थॉटफुल मैन आर नाइट फॉर पर्सन्स मटेरियली एब्सॉर्ब। इसलिए जो ऐसे आत्म संयमी या साधु संत होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, हाँ, उस प्रकार के कार्य भौतिक चेतना से युक्त व्यक्ति के लिए रात्रि के समान। तभी आप किसी को बोलेंगे कि चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं, तो आप बोलेंगे "हाँ, वृंदावन घूम के आते हैं"। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होगा, बोले नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत काम है, आलस दिखाएगा, उसके लिए रात्रि हो जाएगी। लेकिन उसी को बोलेंगे चलो सिंगापुर होके आते हैं, गोवा होके आते हैं, पूरा पैसा मैं दूंगा, उठाऊंगा आपका भार, तो तैयार हो जाएगा तुरंत, हाँ चलना है। तो जो आत्म संयमी व्यक्ति जिन कार्यों के लिए एक्टिव होते हैं, वो कार्य जो मटेरियली एब्जॉर्ब भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या हो जाती है, रात्रि हो जाती है, वो पसंद नहीं करते। और इस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति जो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब है मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में, उनको वहां से निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो ग्रह व्रता नाम की स्थिति होती है, वो डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे तो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए आप उनको ऑफर करेंगे, तुरंत तैयार हो जाएंगे। और जहाँ पे भी कृष्ण ऐसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए बातें करेंगे, अनेकों प्रकार के बहाने बनाएंगे। हाँ, ऐसे ही बंगाल में नवद्वीप में एक उदाहरण, एक कहानी बताते हैं आचार्यगण कि एक व्यक्ति था जो एक भक्त था, और उसका एक मित्र है, बहुत बेस्ट फ्रेंड उसका, वो भक्त नहीं था। तो ये जो भक्त था, ये हमेशा सोचता था कि मैं कैसे इसको भक्त बनाऊं। तो उसको ये मालूम था कि अगर ये साधु संघ में आ जाएगा तो भक्त बन जाएगा। तो जिस क्षेत्र में रहता था वहां से गंगा पार करके अनेकों वैष्णव लोग रहते थे, कथा वगैरह करते थे। तो ये जो भक्त मित्र था, ये सोचता था कि समा और अदर कुछ भी उपाय करके मैं इसको एक बार लेके जाऊंगा। तो साधुओं के संग में बैठेगा, कीर्तन सुनेगा, नाम जप की महिमा सुनेगा, भगवत कथा सुनेगा, तो उसको फिर प्रेरणा मिल जाएगी। तो हो सकता है इसका बुद्धि खुल जाए और भक्ति करने लग जाए। तो इसलिए वो पूरा प्रयास किया कि अपने मित्र को मैं लेके जाऊंगा। तो लेकिन उसको मालूम था कि इसको अगर ऐसे मूवी थिएटर वगैरह दिखाने के लिए लेके जाऊंगा तो तुरंत तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर बोलूंगा साधु संग है वहां पे, तो नहीं जाएगा, है ना। तो ये जो भक्त मित्र था, तो उसको बोला देखो भाई, गंगा के उस पार ना एक बहुत अच्छा मूवी, पहले के समय ड्रामा होता था, तो फिल्मी ड्रामा करने वाले लोग आए हैं, और बहुत अच्छा वहां पे हो रहा है, चलो चलो हम लेके चलते हैं साथ में, आपके लिए टिकट भी ले लिया है। हाँ। लेकिन इसके पहले भी वो भक्त मित्र कई बार प्रयास किया था कि चलो वहां पे वैष्णव संघ है, साधु संघ करते हैं, भजन कथा सुनते हैं, ये सब। तो वो हमेशा बहानेबाजी करता था कि मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरा ये काम है, अभी ये करना है, वो करना है, ऐसे बहानेबाजी करके छोड़ देता था। तो ये भक्त मित्र सोचा, थोड़ा चतुराई दिखाया कि इसको मैं बताऊंगा ही नहीं कि साधुओं के पास ले जा रहा हूँ, बोलूंगा कि फिल्मी लोगों का दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो ये तो तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही नाव में चढ़ने की बारी आई, तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा क्लिक करने लग गया कि ये ना, गंगा के उस पार तो साधु संग होता है, वहां पे फिल्म ड्रामा करने वाले कौन आएंगे, ये मुझे वहां लेके जाएगा। हाँ। वो मन मन में सोच रहा है चढ़ते वक्त, तो बोला ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है, मुझे साधुओं के पास ले जाएगा, क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर वहां से कुछ बहाना दिया तुरंत कि ऐसे ऐसा, बस आप 10 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ, कुछ तो मेरे घर पे है, ये करके आता हूँ तुरंत। तो ऐसे बहाना दे करके चला गया, और फिर आया नहीं। वो भक्त जो मित्र था उसको फिर खुद ही जाना पड़ा जाके, फिर वो फाइनली समझ गया कि कोई फायदा नहीं है, ये लोग जो है सेंस इंद्र तृप्ति के लिए आप इनको बोलोगे तो सब तैयार रहेंगे, और जैसे ही थोड़ा सा भनक लगेगी कि भक्ति के लिए है, कथा श्रवण करने के लिए है, तुरंत ये भाग जाएंगे। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आत्म संयमी विवेकशील जो है, उनके लिए जो कार्य अ, दिन के समान है, जिसमें वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। अ, वो जो मटेरियली एब्जॉर्ब भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उसमें वो लोग क्या रहते हैं, लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, रात्रि हो जाती है। और इसी का उल्टा ये भी है कि जिन कार्यों के लिए भौतिकवादी व्यक्ति बहुत एक्टिव होते हैं, कैसे पैसे कमाने के लिए, तो भक्त लोग उसमें आलसी हो जाते हैं कि नहीं करना है सब ज्यादा। तो वो लोग भक्तों को आलसी बोलते हैं और पागल बोलते हैं, और भक्त लोग उनको आलसी और पागल बोलते हैं। तो ये डिफरेंस हमेशा दोनों में रहता है।
वही चीज भगवान यहाँ पे ये श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां, जो सारे जीवों के लिए रात्रि है, वो भक्तों के लिए जागृति संयमी। हाँ, भक्ति के कार्य करना भक्तों के लिए उसमें बहुत एक्टिव रहते हैं। और भक्ति के कार्यों में ये लोग इनएक्टिव रहते हैं। सो द इंट्रोस्पेक्टिव सेज remains alert in the night of the materialistic man. The sage feels transcendental pleasure in the gradual advancement of spiritual culture, whereas the man in materialistic activities, being asleep to self-realization, dreams of varieties of sense pleasure, feeling sometimes happy and sometimes distressed in his sleeping condition. तो जो आत्मसंयमी मुनि होते हैं, वो दिव्य आध्यात्मिक आनंद को महसूस करते हैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए। और जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, बीइंग asleep to self realization dreams of varieties of sense pleasures, और आत्म साक्षात्कार के कार्यों में सोते रहते हैं और उस सुप्तावस्था में ही स्वप्न देखते रहते हैं अनेकों प्रकार के इंद्रिय भोग के कार्यों को करने के लिए, वैसा स्वप्न देखते हैं। और इस प्रकार से कभी खुशी कभी गम इन स्लीपिंग कंडीशन। तो स्लीपिंग कंडीशन मतलब कि जो वास्तविक हमारे कार्य हैं भगवान के प्रति, उन कार्यों को ना करना, इसका मतलब वो सोने वाली अवस्था में है। और ये भौतिक जगत के कार्यों में बहुत प्रयास करते हैं, ये उनकी ड्रीमिंग कंडीशन से कंपेयर किया गया। सो द इंट्रोस्पेक्टिव मैन इज ऑलवेज इंडिफरेंट टू मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। ही गोज ऑन विथ हिज सेल्फ रियलाइजेशन एक्टिविटीज अनडिस्टर्ब्ड बाय मटेरियल रिएक्शंस। लेकिन वही जो इंट्रोस्पेक्टिव मैन, जो आत्म संयमी व्यक्ति होते हैं, वो अ, अपने आत्म साक्षात्कार के कार्य में व्यस्त रहते हैं और भौतिक सुख और दुख के प्रति उदासीन हो जाते हैं। और एकमात्र अपने आत्म साक्षात्कार के कार्य यानी भगवान की सेवा के कार्य में बिना डिस्टर्ब हुए उसको उसमें कुछ को करने में लगे रहते हैं। तो ये भगवान डिफरेंस बता रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में कि कैसे एक जो भौतिकवादी व्यक्ति है अपने इंद्रियों को इस्तेमाल करता है, और कैसे एक आत्म संयमी व्यक्ति है जो अपने इंद्रियों को इस्तेमाल करता है कहीं पे कुछ कार्यों के लिए, और कहाँ पे वो नहीं करता है। ये रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कई जगह बताया गया है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस बड़ा डिफिकल्ट है, इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है। यदि यदि एक भी इंद्री लैप्स हो गई तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। हाँ। लेकिन एक जगह मैं पढ़ रहा था कि उसमें चैतन्य चरितमृत अंत लीला 3.59 में हाँ। कि पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि ठीक से उच्चारित न होने पर भी वे अपना प्रभाव दिखाते हैं। यस। तो ये एक एक कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं लग रहा है क्या ये? कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई अपने प्रयास से अगर सोचता है कि मैं अपने आप को भव सागर से निकाल लूंगा, तो उस कंडीशन में भगवान बोलते हैं इंद्रिय नाम ही चरताम, एक इंद्रियां भी अगर विषय भोग में लगी हुई है तो उसके मन को खींच ले जाएंगी और उसका पतन हो जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ये स्पेशली योगियों के लिए ये है। और लेकिन जो भगवत भक्त होता है, जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है, तो ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति प्रीति जब उत्पन्न होती है तो समस्त इंद्रियों को उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, मतलब उसको ऐसा बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता अपने सारी इंद्रियों को विषय भोग से हटाने का। वो अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण के लिए लगा पाता है, लगाने के कारण अपने आप ही वो क्या बोलते हैं आत्म संयमी बन जाता है। तो भगवान के नाम में ये शक्ति है, भगवान के नाम। इसलिए रूप गोस्वामी बोले अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीववादो। जिह्वा से इस्तेमाल करता है कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना जिह्वा के माध्यम से, तो फिर ऑटोमेटिकली वो भगवान उसके हृदय में स्फुरित होते हैं। और फिर सारे अन्य सेंसेस इंद्रियों को भी वो भगवान की सेवा में लगा करके अपने आप को इस रिस्क से बचा लेता है। ठीक है। एक प्रभु जी, एक जगह और लिखा गया है चैतन्य हाँ। चरितमृत में 5.55 में
कि हिंदी वर्जन है। कभी हाँ कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कृष्ण की भर्त्सना करना चाहता है वह पवित्र नाम का उच्चारण करता है और इस तरह वह नाम उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। हाँ तो केवल क्या एक बार इसमें ऐसा, इसी को पढ़ के ऐसा लगता है चरितमृत को पढ़ के कि क्या एक बार नाम लेने से ही आदमी मुक्ति का हो जाएगा क्या? हाँ, हो सकता है, वो पोटेंशियल है। मतलब भगवान के एक नाम जप करने का भी वो पोटेंशियल है, उसमें शक्ति है। लेकिन उस नाम जप करने की क्वालिटी भी होती है। तो अगर वास्तविक नाम भगवान का, शुद्ध नाम जिसको बोलते हैं, अगर कोई ले सकता है, तो एक नाम सफिशिएंट है उसको सारे अनर्थों से मुक्त करने के लिए। ये उसमें वो पोटेंशियल होती है। लेकिन इसको ठीक है। जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता, मतलब सबके लिए। हाँ, सबके लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुणवत्ता भी इम्पोर्टेंट है ना। कि हर हम्म, कोई, ज्यादातर हम जो बद्ध जीवात्मा है, वो नामापराध से स्टार्ट करते हैं, नाम जप। हम्म, और फिर धीरे धीरे जो है, हाँ, धीरे धीरे वो नामाभास में जाते हैं, और जैसे ही शुद्ध नाम पहुंचते हैं, तो एक नाम पर्याप्त है उसको जी। इस भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए। शुद्ध नाम तो दूर की बात है, शुद्ध नाम तो कृष्ण के प्रति प्रीति दिलाता है। एक नामाभास, कोई व्यक्ति पूरी तरीके से पाप और अपराध से मुक्त हो जाए ना, तो उसको नामाभास बोलते हैं। एक नामाभास में शक्ति है कि उसके सारे पाप कर्मों के जो रिएक्शन है सबसे मुक्त हो जाता है वो। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राम जी।